हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल देसी टेकेड में। हम सभी को गाने सुनना बहुत पसंद होता है, स्पेशली तब जब हमारे फेवरेट सॉन्ग्स लूप में चल रहे हों। तो आखिर कैसे कोई फ़ोन हमारे सॉन्ग को रिपीट में लगाता है और बैकग्राउंड में ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसका आंसर देखते हैं। तो किसी भी रिपीटिंग प्रोसेस को अचीव करने के लिए हम हमारे प्रोग्रामिंग में लूप्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर लूप्स होते क्या हैं। तो लूप्स हमें किसी भी पर्टिकुलर कोड सीक्वेंस को रिपीट करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए लूप से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें नेचुरल नंबर को प्रिंट कराना है फ्रॉम 1 to 10। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने कहा कि लूप को वर्क करने के लिए एक कोड सीक्वेंस की जरूरत है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हम कोड सीक्वेंस में प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, जो हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करके देगा 1 से 10 तक। और इस चीज को वर्क करने के लिए हमें काउंटर की जरूरत पड़ेगी। काउंटर कोई भी वेरिएबल हो सकता है और हमारा काउंटर हर रिपीटेशन के बाद बाय 1 मतलब 1 से बढ़ना चाहिए। तो हमें इस लूप के सॉल्यूशन से क्या समझ में आया कि हमारे लूप को वर्क करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला काउंटर या इटरेटर, और ये हमारा काउंटर या इटरेटर कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो हमें काउंटिंग करने में हेल्प करेगा। और दूसरा, हमें हमारे लूप के लिए एक रेंज या कंडीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी हमारा लूप वर्क करेगा। तो आई होप आपको लूप से रिलेटेड ये बेसिक चीज समझ में आई होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि कॉटलिन में हम कितने तरीके का लूप्स यूज करते हैं। तो कॉटलिन में हमारे पास 3 तरीके के लूप्स होते हैं, जिनको हम फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के नाम से भी जानते हैं। हम एक एक करके इन लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर लूप के सिंटेक्स को देखते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स ऐसा होता है। तो चलिए समझते हैं सिंटेक्स को। हम सबसे पहले फॉर स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर उसके बाद ब्रैकेट में हम हमारे आइट्रेशन को मेंशन करते हैं। आइट्रेशन मतलब हमारी रिपीटिंग कंडीशन, और इस कंडीशन को लिखने के बाद हम हमारे फॉर लूप की बॉडी में वो कोड सीक्वेंस लिखेंगे जिसको हम रिपीट करना चाहते हैं। तो आई होप आपको फॉर लूप का सिंटेक्स समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम फॉर लूप का यूज करके हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें नेचुरल नंबर को प्रिंट करना था फ्रॉम 1 to 10। तो चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है पहले फॉर, फिर उसके बाद ब्रैकेट में हमने हमारी कंडीशन लिखी है। हमने लिखा है आई इन, और फिर हमने हमारी रेंज स्पेसिफाई की है 1 to 10। तो यहाँ पे आपको ये गौर करना है कि आई हमारा काउंटर वेरिएबल है, और इन के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ये हमें किसी भी रेंज को स्पेसिफाई करने में मदद करता है। और फिर उसके बाद हमने हमारी रेंज मेंशन की है 1 to 10। फिर उसके बाद हमने हमारी फॉर लूप की बॉडी में प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, जो हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से हम हमारे फॉर लूप को कॉटलिन में लिखते हैं। बट अगर आपको ये लिखने में या देखने में थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए मैं एक डिफरेंट एग्जांपल लेता हूँ। तो हमारे इस फॉर लूप में मैंने 3 कंडीशन लिखी है। अगर आप गौर करेंगे तो मैंने पहली कंडीशन में हमारे काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। मैंने यहाँ पे लिखा है i = 0। फिर दूसरे में मैंने काउंटर की एक कंडीशन लगाई है कि i is less than 10। तो ये हमारी कंडीशन हो गई लूप की। फिर उसके बाद हमने i++ लिखा है, और यहाँ पे i++ हमारे लूप को हर एक आइट्रेशन में 1 से बढ़ा देगा। और फिर उसके बाद हमने सेम हमारे बॉडी में println i का यूज किया है। तो यहाँ पे ये जो आप नीचे सिंटेक्स देख रहे हैं, ये सिंटेक्स हमारे C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज और जावा में यूज होता है। बट कॉटलिन में इसको और इजी और सिंप्लीफाई करने के लिए हम डायरेक्टली फॉर और फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होती है, और आई के बाद हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं और डायरेक्ट हमारी रेंज को स्पेसिफाई कर देते हैं। और यहाँ पे हमने कोई काउंटर नहीं लगाया है, क्योंकि फॉर लूप ऑटोमेटिकली बाय 1 हमारे काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाता है हर एक आइट्रेशन में। तो चलिए अब देखते हैं हमारे प्रोग्राम को रन करके। तो हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमें हमारे आउटपुट विंडो में हमारा आउटपुट मिल गया है, सारे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हम हमारे फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम फॉर लूप को इस फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं, जैसे काउंटर या कंडीशंस, और फिर उसके बाद हम हमारे लूप की कंडीशन को चेक करते हैं। अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। फिर उसके बाद हमारे आइट्रेटर में जो हमने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमारा आइट्रेटर इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा, और फिर उसके बाद अगेन हमारे लूप की कंडीशन चेक होगी। और जब कभी हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारा कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वहां पे हमारा लूप एंड हो जाएगा और हमारी ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। तो इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।